आज पहलगाम की वादियां खामोश हैं। वहाँ की ठंडी हवा में अब गर्म आहें घुल गई हैं। जिस जगह को जन्नत कहा जाता था वहाँ आज इंसानियत लहूलुहान पड़ी है। आतंकवादियों ने उस जमीन को फिर से लाल कर दिया, लेकिन इस बार सिर्फ खून से नहीं बल्कि नफरत से भी। इस बार हमला सिर्फ गोलियों से नहीं हुआ, बल्कि धर्म की पहचान देखकर इंसानियत को निशाना बनाया गया। यह इंसानियत की चादर को तार तार कर देने वाला एक शैतानी और वेश्याना अमल है। कश्मीरियों ने हमेशा टूरिस्टों को अपना समझा, उनकी मेहमान नवाजी की और अपनापन दिया। अभी कुछ महीने पहले की बात है, किस तरह से बर्फ में फंसे टूरिस्टों के लिए उन्होंने अपने घर, अपनी मस्जिदें खोल दी और मोहब्बत की बाहें फैलाकर दिल से इस्तकबाल किया। मगर आज उस भरोसे को, उस मोहब्बत को गोली मार दी गई। टूरिस्ट नहीं मारे गए, हमारी और आपकी एकता, हमारा भाईचारा और इंसानियत मारी गई। इस घटना ने साबित कर दिया कि अब आतंक का एजेंडा समाज को धार्मिक बुनियाद पर बांटना है। यह सिर्फ गोलियां नहीं, हमारे सामाजिक ताने बाने पर हमला है। एक सवाल है सबके लिए, धर्म के नाम पर यह नफरत का खेल कौन खेल रहा है? कौन कश्मीर को और मुल्क को बदनाम करना चाहता है? पाकिस्तानी आवाम को भी ये समझना जरूरी है। क्या ये इस्लाम की तालीम है कि बेकसूर लोगों से मजहब पूछकर उनकी बीवियों के सामने उनके शोहरों को कत्ल कर दिया जाए? क्या उनकी आहें, उनकी बद्दुआएं आपको अमन से रहने देंगी? क्या आप कुरान नहीं पढ़ते? अल्लाह ने कहा कि जिसने एक बेकसूर इंसान की हत्या की, उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। मजहब पूछते हैं, अल्लाह ने नहीं कहा कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो मुसलमान की किताब की शुरुआत उनका रब अपनी पहचान रहमान और रहीम की सिफत के साथ बयान करता है, जिनके नबी की पहचान रहमतुल लिल आलमीन बताता है, जिस नबी ने बहते दरिया में वुजू के लिए फिजूल पानी बहाने तक के लिए मना किया, उनका नाम लेकर तुम बेगुनाहों को खून बहा देते हो। ये कौन सा इस्लाम आप पेश कर रहे हो? क्या आप नहीं देखते कि इस दहशतगर्दी ने आपके मुल्क की क्या हालत कर दी है? आप खुद इससे महफूज नहीं हो। मासूम बच्चों के स्कूल तक नहीं छोड़े जाते। पाकिस्तान को आतंकिस्तान बना दिया गया है। आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती कि बच्चों को मदरसों में इस्लाम की बुनियादी तालीमात के खिलाफ तशद्दुद की तालीम सिखाई जाती है। बेबुनियाद जन्नत के ख्वाब दिखाए जाते हैं, जिससे उनके अंदर मरने और मारने के जज्बात पैदा होते हैं। इसका शिकार आप भी होते हैं और दुनिया भी होती है। और सियासी लीडर और उनके बच्चे बाहरी मुल्कों में आला तालीम लेते हैं, आराम की जिंदगी बसर करते हैं। और इस मसले पर तो दोनों मुल्कों की आवाम को गौर करने की जरूरत है। हमने अपनी तारीख भुला दी है। क्या हमारे बाप दादा मुल्क की आजादी और जुल्म के खिलाफ एक साथ खड़े नहीं हुए थे? हमें उनके नक्शे कदम पर चलकर जुल्म के खिलाफ दोनों मुल्कों की आवाम को खड़ा होना होगा। आज फिर जरूरत है एकजुटता की, इंसानियत की आवाज को बुलंद करने की, क्योंकि आतंक का सबसे बड़ा डर यही है, हमारी और आपकी एकता, यानी इंसानियत की एकता।